तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है, फिर से हमारा रेलवे टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2025 का एक नया अपडेट आ चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत खुशी की बात है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे की तैयारी करने के साथ साथ यदि आप ITI किए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और एक ऐसा वैकेंसी है जो 10th पास जो विद्यार्थी है वो भी फॉर्म को भर सकता है, और जो 12th पास किया वो भी भर सकता है। और इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड जो 3rd है ना, उसकी कितनी पोस्ट है, इसमें कितना पोस्ट है, इसमें क्या कटअप रहने वाला है, इसके पहले वाला जो कटअप आया है उसके आधार पर हर चीज़ को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपकी क्या एज होगी, कितना आपका एग्ज़ाम का फी लगने वाला है, अप्लाई कब से होने वाला है, हर एक एक चीज़ को यहाँ हम डिटेल्स में जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेट होता है ना, आप लोगों तक पहुँचाने का सबसे पहले काम करता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझते हैं हमारा रेलवे टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2025 का जो क्या इसका सिस्टम है। चलिए इसको जानते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले रेलवे टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2025 है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और टोटल पोस्ट कितना है जी दोस्तों? टोटल पोस्ट है हमारा 6238। कितना पोस्ट है जी? 6238 पोस्ट है। 6238 पोस्ट है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। 6238 पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, ग्रेड 1 की बात करूं ना सिग्नल का, तो इसमें 183 वैकेंसी है, 183 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का कितना वैकेंसी है? 183। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, क्या जी 3rd का 6055। कितना है जी? 6055। यानी बात समझ रहे हैं ना जी? 6055 इसमें वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप बात समझ गए हों। टोटल पोस्ट कितना है जी? 6238 है। और आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का कितना है जी? 183। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का कितना है जी? 6055 है ना, 755। और उसके बाद में इसका अप्लाई कब से होने वाला है? तो अप्लाई इसका होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझ लीजिए। अप्लाई होने वाला है आपका 28 जून से 28 जुलाई तक। 28 जून से 28 जुलाई तक होने वाला है ना, 28 जून से 28 जुलाई तक होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में मैं फी की बात करूँ ना, फी की बात करूँ, फी का तो जर्नल, OBC और EWS का है आपका 540। कितना है जी? 540। और जानते हैं इसमें 400 रुपये आपका रिटर्न भी आ जाता है। कब? जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तब। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपका पेमेंट भी रिटर्न बैक आ जाता है 400 रुपया। और अदर कास्ट के लिए कितना है जी? 250 रुपया। जो अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके कितना है जी? 250 रुपया है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपका टोटल पोस्ट है 6238। ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है 183 पोस्ट। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का 6055 है। अप्लाई डेट है 28 जून से 28 जुलाई तक है। और आपका फी आप समझ ही गए, जर्नल, OBC और EWS का 550, जिसमें 400 हमारा रिटर्न आ जाएगा। अदर्स कास्ट का है 250 रुपया। यहाँ आइए, यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कहता है और करेक्शन डेट भी आपको देता है इसमें। मानते हैं किसी विद्यार्थी का फॉर्म भरता है तो उसमें कुछ गलती हो जाती है, उस गलती को सुधार करने के लिए आपको यहाँ पर डेट दिया है। 10 दिन का आपका डेट देता है। देखिए, डेट आपका क्या है जी? 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आप इसमें जो भी करेक्शन हुआ होगा आप वहाँ सुधरवा सकते हैं, ठीक है। और एज लिमिट, एज ऑन का बात करूँ ना, जो आपका एज लिमिट है वह 1 जुलाई 2025 से। कितना है जी? 1 जुलाई 2025 से यहाँ से काउंटिंग होगा, ठीक है। और फिर कहता है एज ग्रेड 1 के लिए आपका चाहिए 18 से 33। जब आप फॉर्म भरिएगा टेक्नीशियन ग्रेड A का 1 का, तो इसमें एज कितना चाहिए जी? 1833। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का इसमें चाहिए 1830। बात समझ में आ गई होगी आप सभी तमाम विद्यार्थियों को। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कितना चाहिए? 1833। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में कितना चाहिए? 1830, ठीक है। और रिलैक्सेशन की बात करूँ ना, तो इसमें समझ लीजिए OBC का 3 साल की छूट मिलती है।
और SC ST के कितना साल की जी, 5 साल की छूट मिलती है। तो इसमें देखिए, तो इसमें आपका 33 जिसका होगा उसमें अगर OBC है तो 3 साल इसमें ऐड कर लेंगे, और SC ST है तो 5 साल ऐड कर लीजिएगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना, किसी को दिक्कत। चलिए उसके बाद में इसको समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहता है क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है। कहता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 10th प्लस ITI। क्या चाहिए जी, 10th प्लस ITI। भाई यदि आप रेलवे के किसी भी पोस्ट में यदि आप जाना चाहते हैं ना, तो ITI बहुत इंपॉर्टेंट है। ITI आप लोग कर लीजिए। रेलवे के विद्यार्थी चाहते हैं कि हम रेलवे की थ्रू जॉब करें, तो वे लोग अपना ITI कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 10th पास चाहिए प्लस ITI, और 12th वाले विद्यार्थी भर सकते हैं जिनका फिजिक्स और मैथ होगा, बायो वाला नहीं भरेंगे भाई, याद रखिएगा, समझ लीजिए, हर चीज़ को डिटेल समझ लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले 10th जो पास किए हैं वो भी भर सकते हैं, 10th प्लस प्लस ITI वाला, 10th पास प्लस ITI, और उसके बाद में 12th वाला भरेंगे जो इसका फिजिक्स और मैथ होगा, ठीक है। बायो वाला नहीं भरेंगे, जिसका बायो से होगा वो नहीं भर सकता है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ नेसेसरी है। उसके बाद यहाँ देखिए, उसमें आपको बायोलॉजी वाला है ना भरने के कारण समझ लीजिए भाई, वहाँ आपको डॉक्टर ही थोड़े बनना है, वहाँ डॉक्टर की कोई आवश्यकता थोड़े है, वहाँ इंजीनियर की आवश्यकता है। पटरी को देखे, लाइन को देखे कि क्या किस बात समझी कि नहीं जी। तो ट्रेन में ही सब चीज़ की आवश्यकता है, वहाँ बायोलॉजी की आवश्यकता नहीं, वहाँ आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ITI वाला का, ठीक है। और देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करूँ ना, तो इसमें सिग्नल की बात करूँ ना, तो इसमें BA BTech इंजीनियरिंग, डिप्लोमा BSc इंजीनियरिंग डिग्री इसमें नेसेसरी है। और उसके बाद देखिए एग्जाम प्रोसेस की बात की जाए ना, तो सबसे पहले होगा रिटेन, रिटेन के बाद में होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद में होगा मेडिकल। क्या होगा जी, मेडिकल। बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले रिटेन होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत ही नहीं है जी। चलिए कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ आ जाइए। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, सिलेबस की बात करें ना, तो 100 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन जी, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स की होगी, और निगेटिव मार्किंग होगा 1/3। कितना होगा जी, 1/3। बात समझ में आ गई हो आप लोगों को। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करूँ ना, तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट, और आपका निगेटिव मार्किंग क्या होगा जी, 1/3, 1/3। उसके अंदर देखिए आपका मैथ का 25 क्वेश्चन, साइंस का 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, और जीके का 10 क्वेश्चन। देखिए तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस है आप लोग समझ लीजिए, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट का निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, ठीक है। उसके बाद में मैथ का 25 क्वेश्चन रहेगी, साइंस का 40 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, और जीके का 10 क्वेश्चन। और उसके बाद में कहता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करूँ ना सिलेबस की, तो सबसे पहले इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स की होगी, 90 मिनट्स का समय इसमें भी दिया जाएगा। कितना मिनट्स का जी, 90 मिनट्स, यानी 1 घंटा 30 मिनट, और निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा जी, 1/3। क्या रहेगा, 1/3। और इसमें क्या क्या पूछेगा विद्यार्थी जी, तो जीके आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेगा, और बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग से रहेगा 35 क्वेश्चन। देख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सब जानना जरूरी था। चलिए उसके बाद में इसको देख लीजिए, 12th पास जो पोस्ट है ना, वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें ना, इसमें देखिए साइंस और टेक के लिए चाहिए, साइंस और टेक में आपका कितना पोस्ट है जी, 470 पोस्ट है, 470 पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। साइंस और क्या जी, आपका साइंस और टेक में, समझ रहे हैं जी, 470 पोस्ट है। फिर कह रहा है यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए डाला है, कौन से जोन में फॉर्म अप्लाई करे, कौन से जोन में फॉर्म अप्लाई करे, किस जोन का कट ऑफ कम जाता है। इसको हम आपको ले चलेंगे सितारों की दुनिया में। कहाँ ले चलेंगे जी, चलिए सितारों की दुनिया में ले चलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में हम थोड़ा चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको कटअप के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। चलिए यहाँ आ जाइए। इसको हम खोल लेते हैं ना।
व्यू पेज सोर्स खुल जाए। यार यहाँ देखिए, इसको आप लोग देख लीजिए ना। देखिए अभी हम 2024 का ये कटअप आप लोगों को बता दे रहा हूँ ना, यहाँ समझ लीजिए। ये बात आप लोगों को समझ लीजिए, बहुत बढ़िया है। देखिए अभी कटअप जो अभी आया था, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल की बात करूँ ना, तो आपका क्या जी, जनरल का आया था 66.98 और एसी का आया था 60 पॉइंट, और एसटी वाला का 55 पॉइंट में पास हो गया था। ओबीसी एनसीएल वाला का आया था 64, ईडब्ल्यूएस का 64। बात समझ कि नहीं जी। और उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आपका देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 के भी है, ये कितना है जी, एसीआर का आया हुआ है 67, एसी का 62, और ये सब आपका ये आपका एथी रहा है। इसी ज़्यादा आपका कटअप नहीं रहा है, ठीक है। और आइए अब हम थोड़ा सा चलेंगे बैक में। ओ यार, यहाँ देखिए, एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए। इसको देखिए, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स का है, इसमें 30 को आपका वैकेंसी का पोस्ट का 30 को तरीके से आप जॉब कर सकते हैं इसमें जाकर। यही कहा जा रहा है, चलिए यहाँ देखिए, इसमें 30 अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है जी। यहाँ हमको जो समझना है उसको समझाना है ना, इसको देखना है। देखिए नेम ऑफ पोस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड, टोटल वैकेंसी ऑफ आरआरबीएस। इसमें लेवल डालना पड़ेगा। 5 में है 183, समझ रहे हैं जी। उसके बाद में यहाँ देखिए, जो हमको जानना है उसको देख लेते हैं पहले। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। देखिए इसमें एज भी दिया है ना, एज लिमिट क्या है जी, देखिए एज एप्लीकेबल टू दिस CEN 1/7/2025 आपका ये आपका डेट रहने वाला है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है 18 से लेकर 33 साल तक, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्या है जी 18 से 30 ईयर तक, ठीक है। इसी बात को हम चर्चा कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पर सब समझ लीजिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल के इसमें छूट मिलेगा, कम्युनिटी कैटेगरी का, ठीक है, रिलैक्सेशन है ये आपका। और OBC जो है ना, नॉन क्रेमी लेयर वाला है कैंडिडेट से, उसको 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। चलिए यहाँ पर आइए, एग्जामिनेशन फी आपका देख लीजिए, क्या कहता है, कैंडिडेट्स विल हैव टू पे द प्रिस्क्रिप्ट फी एज पर देयर कम्युनिटी कैटेगरीज डिटेल्स बिलो।
यहाँ नीचे देख लीजिए, वहीं 500 रुपया फी लगने वाला है और इसमें 400 रुपया आपका रिटर्न भी आ जाएगा, ठीक है, आपके बैंक खाता में। और आपका देखिए इस जर्नल फी है, ठीक है ना। और आपका SC ST का कितना लगने वाला है जी, 250 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको देखिए तो, और सब्जेक्ट के मैंने बता ही दिया है कि क्या मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहने वाला है 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहने वाला है, जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन रहने वाला है, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहने वाला है। आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और हमने बताया था 1 घंटा 30 मिनट का समय दी जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय, स्ट्रॉन्ग, सी यू अगेन।